नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, आज बात करेंगे यहां पर ईरान और इजराइल के बारे में। दोनों देशों में से सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है। हाल ही के समय में यहां पर दोनों देशों के बीच में यहां पर भयंकर युद्ध चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग भी मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों की तरफ से यहां पर एक दूसरे के ऊपर बमबारी भी जारी है। आज बात करेंगे यहाँ पर हालांकि कौन से देश के बारे में सबसे ज़्यादा ताकत है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर ताकत के बारे में, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं इजराइल ने शनिवार को ईरान के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सतर्कता में हमला किया गया, हमला बताया है। इजराइल के रक्षा मंत्री यानी कि इजराइल कात्स ने बयान जारी करके पूरे इजराइल में विशेष और स्थायी आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। साथ ही यहाँ पर फास्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान में डाउनटाउन में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। एजेंसी ने तेहरान के डाउनटाउन में 3 विस्फोटों की तस्वीरें भी प्रकाशित की है। इसके साथ ही यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने एक ताज़ा पोस्ट में बताया कि देश में जरूरी सेवा को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। इजराइल ने नागरिक उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है। इसी के साथ ईरान ने भी अलग सूचना करके अपना हवाई क्षेत्र हमें अभी तक के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव का खतरा फिर से बढ़ चुका है। करीब 2 महीने पहले भी दोनों देशों के बीच में यहां पर 12 दिनों के तक युद्ध चला था, जिसमें कि दोनों पक्षों के कई लोगों की जान भी यहां पर गई थी। एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में यहां पर युद्ध चल रहा है। इसके साथ ही यहां पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अली खामनेई की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही यहां पर लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। यानी कि इजराइल ने यहाँ के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके ऑफिस के ऊपर एक साथ 30 से 40 यहाँ पर बॉम्ब गिरा दिए थे, 30-40 बॉम्ब गिरा दिए थे, जिससे कि यहाँ पर अली खामनेई की वहीं पर मौत हो गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर ईरान ने कहा कि यहाँ पर ईरान ने फतवा जारी किया है कि वह इसका बदला लेकर ही रहेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर ताकत के बारे में बात करें तो यहाँ पर इजराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है। इसके साथ ही यहाँ पर इजराइल के साथ ही अमेरिका भी खड़ा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, ये सभी के सभी जो देश है यहाँ पर अमेरिका की साइड है। यानी कि यहाँ पर ईरान केवल अकेला ही पड़ गया है इस युद्ध में। देखिए, ईरान की जो मिसाइलें हैं, ईरान की जो ताकत है, इसका भरपूर जवाब भी दे रही है। ईरान ने अपने निशाने बनाए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी कि सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ये सभी के सभी देशों को ईरान ने निशाना बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, सैन्य बेस हैं, उनको निशाना बना करके ईरान लगातार हवाई हमले कर रहा है। इसके साथ ही ईरान के हमले यहाँ पर इजराइल तक भी पहुँच रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल ने भी यहाँ पर काउंटर किया है। काउंटर करते हुए ईरान के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से बमबारी जारी कर रखी है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर दोनों के बारे में, सैन्य ताकत के बारे में, कि ईरान और इजराइल के बारे में ये कौन सबसे ज़्यादा आगे हैं। ईरान की मिसाइल क्षमता उसकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है। यानी कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइलें, उसकी जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं या फिर उनकी जो अलग अलग मिसाइलें हैं, वो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही यहाँ पर इजराइल के पास भी इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उनका डिफेंस सिस्टम है, जो कि ईरान की मिसाइलों को यहाँ पर हवा में ही मार गिराता है, हवाई में ही ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर आयरन डोम है ईरान की, इजराइल के पास में। इसके साथ इजराइल के पास में आयरन बीम नाम की भी एक जो मिसाइल है, यानी कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाली जो चीज़ है, जो हथियार है, वो भी उनके पास है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर ईरान और इजराइल में किसकी सैन्य ताकत सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर दोनों देशों ने अपने कुछ सैन्य क्षमताओं को गुप्त भी करके रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी स्टडीज़ ने दोनों देशों के हथियारों, मिसाइलों और हमला करने की ताकतों की तुलना की है। इसके लिए कई तरह के आधिकारिक को सार्वजनिक स्रोतों का इस्तेमाल भी किया गया है। कुछ अन्य संगठन जैसे कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देशों की सैन्य क्षमताओं का आकलन करते हैं, लेकिन जो देश अपनी सैन्य क्षमताओं के आंकड़े जाहिर नहीं करते हैं, उनका सटीक आकलन लगाना मुश्किल होता है। हालांकि पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के निकोलस मार्क्स कहते हैं कि सैन्य क्षमता के आकलन के मामले में IISS को बेंचमार्क माना जाता है। यानी कि कभी ऐसा होता है कि कुछ देश अपने हथियारों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ
यूजलेस ऐसे होते हैं कि अपने हथियारों के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। बात करें यहाँ पर ईरान और इजराइल के बारे में, तो दोनों देशों ने अपने यहाँ पर कुछ हथियारों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी है। अब बात करें यहाँ पर आबादी के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के बारे में। इसराइल में लगभग 96 लाख के आसपास आबादी है, तो वहीं ईरान में लगभग 8.8 करोड़ के आसपास में आबादी है। बात करें यहाँ पर जीडीपी के मामले में, तो अमेरिका डॉलर के अनुसार बात करें तो यहाँ पर इसराइल की जो जीडीपी है 525 बिलियन डॉलर है, वहीं यहाँ पर ईरान की जो जीडीपी है 413 बिलियन डॉलर है। बात करें यहाँ पर जीडीपी प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 54,931 अमेरिका डॉलर है। वहीं ईरान के बारे में बात करते हैं यहाँ पर 4,669 ईरान की यहाँ पर प्रति व्यक्ति डॉलर है। बात करें यहाँ पर रक्षा बजट के बारे में, तो इजराइल का रक्षा बजट है 19 बिलियन डॉलर, वहीं ईरान का रक्षा बजट है 7.4 बिलियन डॉलर है, यानी कि ईरान से लगभग 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर इजराइल का रक्षा बजट है। बात करें यहाँ पर जीडीपी के अनुसार, जीडीपी के लिए रक्षा क्षेत्र में कितना परसेंट आता है, तो यहाँ पर इजराइल का 4% आता है, वहीं ईरान का केवल 2% ही आता है। साथ ही इसके साथ ये आंकड़े हैं 2022 के अनुसार हैं। बात करें यहाँ पर IISS के मुताबिक ईरान की तुलना में इजराइल का जो रक्षा बजट है उससे 7 गुना बड़ा है। किसी भी संभावित संघर्ष में उसका पलड़ा मजबूत दिखाई पड़ता है। साथ ही IISS के मुताबिक 2022-2023 में ईरान का रक्षा बजट 7.4 अरब डॉलर का था, जबकि इजराइल का रक्षा बजट 19 अरब डॉलर के आसपास है। जीडीपी की तुलना में इजराइल का रक्षा बजट ईरान से भी ज़्यादा 2 गुना, यानी कि ईरान से लगभग 2 गुना के बराबर है। बात करें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मामले में, तो यानी कि F-35 विमान आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइटर विमान है, यानी कि 5वीं पीढ़ी का विमान भी है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें IIS के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर इजराइल के पास में लगभग 340 लड़ाकू विमान मौजूद है। इससे इजराइल सटीक हमला करने की मजबूत स्थिति में है। इजराइल के पास में F-15 विमान है जो कि लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इजराइल के पास छिपकर वार करने वाला F-35 लड़ाकू विमान भी है जो कि रडार को भी चकमा दे सकते हैं। उसके पास तेज हमले करने वाले हेलीकॉप्टर भी है। साथ ही यहाँ पर IISS का आकलन के अनुसार ईरान के पास लगभग 320 लड़ाकू विमान है। उसके पास 1960 के दशक से लड़ाकू विमान भी हैं, जिसमें कि F-4S, F-5S और F-14S जैसे विमान शामिल है। साल 1986 की फिल्म टॉप गन में ये विमान भी मशहूर हुए थे, लेकिन यहाँ पर PRIO के निकोलस मार्श का कहना है कि ये साफ नहीं है कि इन पुराने विमानों से कितने उड़ान भरने की स्थिति में हैं, क्योंकि इनके रिपेयरिंग पार्ट्स मंगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर आयरन डोम और एरो सिस्टम के बारे में, अमेरिका नौसेना ने 20 साल पहले यहाँ पर F-14 टॉमकैट विमानों की सेवा से हटा दिया था, लेकिन ईरान अभी भी इसका इस्तेमाल करता है। यानी कि इजराइल की सेना की जो रीढ़ की हड्डी है उसका आयरन डोम ही है, यानी कि लोहे की गुंबद जैसा एक सिस्टम है और एरो सिस्टम है। मिसाइल इंजीनियर उजी रहमान देश के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। जब यरूशलेम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी में सीनियर रिसर्चर रहमान ने यहाँ पर बताया कि जब आयरन डोम और इजराइल के सहयोगी देशों ने मिलकर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया तो उन्होंने कितना सुरक्षित महसूस किया था। यानी कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका आयरन डोम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश और संतुष्ट भी हूँ। लक्ष्य को भेजने में काफ़ी सटीक है, इसे छोटी दूरी का मिसाइल डिफेंस भी कहते हैं। ऐसे किसी दूसरे सिस्टम में ये सिस्टम नहीं लगा हुआ है। यानी कि इजराइल के पास में सबसे बड़ी ताकत है उसका आयरन डोम ही मानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर इजराइल बात करें, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कितनी दूरी है, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में कितनी दूरी है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में लगभग 2100 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है। यानी कि दोनों देशों के बीच की जो दूरी है 2100 किलोमीटर के आसपास की है। लेकिन जो ईरान है, ईरान की जो मिसाइलें हैं उनकी जो रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है। यानी कि इस रेंज के अंदर इजराइल पूरी तरीके से आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर ईरान इजराइल को निशाना बनाने में कभी भी पीछा नहीं हटता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर मैप के अनुसार भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ईरान है, ईरान के साथ ही यहाँ पर छोटा सा देश है इजराइल है। दोनों देशों के जो बीच की दूरी है वो 2100 किलोमीटर के आसपास
आसपास है, यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो यहाँ पर ईरान है इजराइल को तो निशाना बना रहा है। इजराइल के साथ साथ ही यहाँ पर जो खाड़ी देशों में जो मौजूद है, यानी कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब को भी निशाना बना रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर यूएई हो चाहे कतर हो, इन सभी देशों को यहाँ पर ईरान निशाना बना रहा है। यानी कि ईरान के पास में सबसे बड़ा मौका है मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी ताकत को वापस पाने के लिए छोटे छोटे देशों को यहाँ पर निशाना बना है। इसके साथ ही ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विविधता वाला मिसाइल परियोजना मानी जाती है। इसके साथ ही अमेरिका सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकजीन 2022 में कहा था कि ईरान के पास लगभग 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। साथ ही इजराइल कई देशों को मिसाइलें निर्यात भी करता है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर मिसाइल ऑफ इजराइल हैज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल आर्सेनल्स इन द मिडिल ईस्ट, यानी कि इजराइल के पास में सबसे खतरनाक और साथ ही सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें हैं। साथ ही एड बाय फॉरेन असिस्टेंट एंड कोलैबोरेशन ओवर द फास्ट 6 डिकेड्स इजराइल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस न्यूमरस क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड हैज इंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल सिस्टम टू न्यूमरस अदर नेशंस, यानी कि इजराइल अपने लिए मिसाइलें बनाता ही है। इसके साथ ही वह दुनिया में मिसाइलों का व्यापार भी करता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें इजरायली मिसाइलों के बारे में, तो इजराइल के पास में कौन कौन सी मिसाइलें हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करें। उनमें सबसे छोटी जो सबसे कम डिस्टेंस वाली है वो पोपे मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आती है पोपे टर्बो है, जिसकी जो रेंज है 200 किलोमीटर के आसपास में आती है। इसके साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो कि इसकी जो रेंज है 150 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर इनकी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे बड़ी मिसाइल बताई जाती है वो लोरा मिसाइल है, जर्कीचो मिसाइल है, जर्कीचो 3 मिसाइल है, जिनकी जो सबसे बड़ी जो मिसाइल है जर्कीचो 3, इसकी जो रेंज है वो लगभग 4800 किलोमीटर है, यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ये कवर कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ईरान इसके अंदर आसानी से आ जाता है, यानी कि ईरान का पूरा एरिया ही इसके अंदर आ रहा है। इसके साथ ही है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे खतरनाक मिसाइलें भी इसके अंदर है, यानी कि इजराइल के पास में सबसे खतरनाक मिसाइलें इस समय की है। बात करें यहाँ पर कौन कौन सी मिसाइलें हैं, उसके साथ ही यहाँ पर आप क्लियर तरीके से इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डेली मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है 250 से 300 किलोमीटर है। और सबसे खतरनाक जो मिसाइलें हैं जर्कीचो 2 है, जर्कीचो 3 है, इनकी जो रेंज है एक 500 से 6500 किलोमीटर के आसपास में रेंज है, यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ये आराम से कवर कर लेती है इजराइल की मिसाइलें। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ईरान ने पिछले 13 अप्रैल को इजराइल पर 300 से अधिक की मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। जब पिछली साल यहाँ पर दोनों देशों के बीच में 12 दिन की जंग चली थी, उस समय यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर में अपनी मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। बात करें यहाँ पर ईरान ने अपनी मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर काफ़ी काम किया है, खास करके 1980 से 1988 में पड़ोसी देश इराक के साथ युद्ध के दौरान इसने इस पर काम शुरू किया था। इसने छोटी रेंज की मिसाइल और ड्रोन विकसित किए थे। इजराइल पर हाल के हमलों में यहाँ पर ऐसी ही मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों पर की ओर से दागी गई मिसाइलों का अध्ययन करने पर विश्लेषकों ने कहा कि ये ईरान में ही बनाई गई थी, यानी कि सऊदी अरब पर जब हुती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी थी तो वो मिसाइलें भी यहाँ पर ईरान के द्वारा ही हुती विद्रोहियों को दी गई थी। साथ ही बात करें पर नौसेना की ताकत के बारे में, तो यहाँ पर IISS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। हालांकि उसके पास 220 जहाज है, वहीं इजराइल के पास इनकी संख्या लगभग 60 के करीब मानी जाती है। साथ ही बात करें यहाँ पर साइबर हमलों के बारे में, तो IIS का मानना कि इजराइल नौसेना के पास लगभग 60 जहाज है। इसके साथ ही यहाँ पर साइबर हमलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा विकसित नहीं है। इसके साथ इजराइल की सेना पर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को ज़्यादा बढ़त मिल सकती है। इसके साथ इजराइल सरकार का कहना है कि पहले की तुलना में साइबर हमले की तीव्रता ज़्यादा हो सकती है, ये 3 गुना तेज भी हो सकते हैं। हर इजरायली सेक्टर पर हमला हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान और हिजबुल्लाह में सहयोग और मजबूत हो गया है। इसके साथ ही
पिछले साल 2023 के अंदर आखिरकार में 3,380 साइबर अटैक हुए थे। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने कहा कि ईरान ने हाल ही के संसदीय चुनाव से पहले 200 साइबर अटैक नाकाम किए थे। इसके साथ ही दिसंबर में ईरान के पेट्रोल मंत्री जवाद ओजी ने कहा कि साइबर अटैक की वजह से पूरे देश में पेट्रोल स्टेशनों से बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आई थी। इसके साथ ही हमें बात करें परमाणु खतरों के बारे में, साल 2008 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने नतांज स्थित परमाणु प्लांट में यूरेनियम के उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की थी। ऐसा भी माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी देने से बचता है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना बहुत कम है। उस पर ऐसे हथियार बनाने की कोशिश करने के आरोप तो लगे हैं, लेकिन वो हमेशा इसे इनकार भी करते हुए आ रहे हैं। बात करें यहाँ पर भूगोल और जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ईरान के मिसाइल दुश्मनों के बाद हमलों के बाद अब इजराइल का क्या कर सकता है। बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान इजराइल की तुलना में काफ़ी बड़ा देश है। ईरान की आबादी लगभग 89 मिलियन है, लगभग यानी कि 8.9 करोड़ के आसपास में ईरान की आबादी है। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, यानी कि ईरान की आबादी इजराइल की आबादी से 10 गुना ज़्यादा है। इजरायली सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या भी लगभग 6 गुनी अधिक है। इसके साथ ही IISS के मुताबिक ईरान की सेना में 6 लाख सक्रिय सैनिक है, तो इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक मौजूद है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। साथियों, आपको क्या लगता है कौन सा देश यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ईरान भारी पड़ रहा है या फिर इजराइल भारी पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देख करके बता दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।